Bismillahirrahmanirrahim. I am Khadija Aman, Assistant Professor of Botany from Government Degree Girls College, Lines area. Students, today I will teach you about the Annual Intermediate Examination paper pattern of First Year Science, Pre-Medical, subject Botany. There are 7 papers in first year Pre-Medical: English, Urdu, Physics, Chemistry, Botany, Zoology and Islamiyat. The first 4 papers, English, Urdu, Physics, Chemistry, are of 3 hours. Botany, Zoology and Islamiyat are of 2 hours paper. Here we will discuss about the paper pattern of Botany. Botany paper 1 or Botany first year paper. There are 3 sections in first year Botany paper: Section A, Section B, Section C. For MCQs, you will be given 15 minutes to solve. You have to return the MCQs paper back to the examiner. After 15 minutes, you will be given the descriptive paper. Total time of paper is 2 hours only, so you must have to practice time management during these vacations. Tips to remember: while writing answer, you must understand that your answer should be to the point, your content should be appropriate, and you have to manage the time while writing. बॉटनी के पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं: सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं और इसमें 18 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं जो आपने सॉल्व करने के बाद एमसीक्यूज पेपर एग्जामिनर को वापस करना होता है। जब आपने एमसीक्यूज पेपर वापस किया तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा 45 मिनट होते हैं। यानी टोटल टाइम जो आपके पेपर का है वो है 2 घंटे। सो आपने टाइम को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। किस तरीके से, या आगे हम पेपर में आपको समझाते जाते हैं। सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एमसीक्यूज. This section consists of 18 part questions and all are to be answered. Each question carry half mark. Students don't need to write the question in answer script, but only write the answer in full against the proper number of the question and its part. Multiple choice questions का जो section है, इसमें आपसे 18 सवालात किए जाते हैं और आपको उन सब के जवाब लिखने होते हैं। सवाल कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट नंबर के आगे उसका आपने करेक्ट जवाब लिखा और आपने इसके अलावा कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना होता है। नोट: राइट द कोड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इन बोल्ड लेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। आपके एमसीक्यूज पेपर पे एक कोड मेंशन होता है जो आपने अपने जवाबात लिखने से पहले सबसे पहले कॉपी में लिखना होता है। अगर आप ये कोड लिखना भूल जाएंगे तो आपके आंसर्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर का जो कोड नंबर है वो अपनी आंसर स्क्रिप्ट में मेंशन करना है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए सेट किए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से हमें सवालात मिलेंगे और हमने उनके जवाबात किस तरह कॉपी में लिखने हैं। नंबर 1, क्लब मॉसेस आर प्लेस्ड इन, ऑप्शंस आर मसाई, हेपेटेसी, लाइकोप्सिडा, ब्रायोफाइट्स। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम, genus, species and family. Number 3, in plants, exchange of gases takes place through lenticles, stomata, cuticle or hydathoid. Number 4, stigma is the part of sepal, petal, stamen or carpel. Number 5, in electron microscope, the source of light is daylight, ultraviolet rays, electron beam or infrared light. Number 6, plant-like protists are algae, fungi, protozoan or slime molds. Now what you have to do, this is your answer script. For example, you have to write the code of the MCQs paper which is BT-05. आपको जो भी कोड दिया जाए, आपने उस कोड को अपनी कॉपी में सबसे पहले मेंशन करना है। उसके बाद आपने जो एमसीक्यूज के नंबर हैं उन्हें सीक्वेंस में उतारिए। अगर 18 क्वेश्चन है तो आपने 1 से लेकर 18 तक कॉपी में नंबर मेंशन किए और उसके बाद हर नंबर के आगे उसका करेक्ट ऑप्शन आप लिखते जाएंगे।
हमारे पास पहला सवाल था, उसका करेक्ट ऑप्शन है लाइकोप्सिडा। दूसरे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था स्पीशीज। हमने 2 लिखा और उसके आगे करेक्ट ऑप्शन लिख दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के आगे हमने उसका सही जवाब लिखा स्टोमेटा, 4 के आगे हमने लिखा कार्पल, 5 के आगे अल्ट्रावायलेट रेज एंड 6 के आगे हमने लिखा एल्गी। हर नंबर के अगेंस्ट हमने उसका करेक्ट ऑप्शन लिखा है। कोई भी सवाल हमने कॉपी में उतारा नहीं है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सिर्फ 15 मिनट दिए जाते हैं, सो आपने जल्दी जल्दी अपने सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके और कॉपी में लिखने हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स आर 22। दिस सेक्शन comprises 2 parts, question number 2 and question number 3. Question number 2, attempt any 10-part questions, each carries 1 mark. This part of section B has 16 questions, you have to do only 10. Note, answer should not exceed more than 2 lines. सेक्शन बी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो जवाबात तहरीर करने होते हैं जिनके जवाब हमें 2 लाइन से ज़्यादा नहीं देने होते हैं। टोटल 16 सवाल हमें दिए जाते हैं, जिसमें से 10 हमने करने होते हैं और हर सवाल का 1 नंबर होता है। हमें यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि आंसर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 लाइन्स एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। 1 नंबर का सवाल होता है और उसका जवाब हमें सिर्फ 2 लाइनों में देना होता है। यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो आपने कोशिश करनी है कि आपसे जो सवालात पूछे गए हैं या जो सवालात आपने इसमें से अटेम्प्ट किए हैं उनके जवाबात आप मखसूस टाइम में और सिर्फ 2 लाइन के अंदर अंदर ही लिखिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट इज आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। नंबर 2, व्हाट इज अ बैक्टीरियोफेज। नंबर 3, mention 3 steps of evolution of seed in plants. Number 4, what is the floral formula of family Fabaceae? Question number 1, what is isomorphic alternation of generation? आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और जो सवाल आपने अटेम्प्ट किया है, 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है या जो भी किया है, आपने सिर्फ वो मेंशन किया। आपको सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। आपने फॉर एग्जांपल सवाल सिलेक्ट किया आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट आइसोमॉर्फिक इज हैविंग सेम मॉर्फोलॉजी। उसके बाद आपने लिखना है एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच 2 ऑल्टरिंग जनरेशंस गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें 2 एक जैसी शक्ल रखने वाली जो जनरेशंस हैं वो एक दूसरे को ऑल्टर करती हैं और उनके नाम होते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। यहाँ आपका जवाब मुकम्मल हो गया 2 लाइंस में। सवाल नंबर 2 था, व्हाट इज अ बैक्टीरियोफेज। जवाब हमने कैसे लिखना है, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स टू ईट। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरियम सेल। कंप्लीटेड। इससे ज़्यादा हमें जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 लाइन में आंसर देना है और हमारे आंसर का 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 था, मेंशन 3 स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड एंड प्लांट। एवोल्यूशन ऑफ सीड इटसेल्फ काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लेकिन हमसे यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप्स मांगे गए हैं जो एवोल्यूशन ऑफ सीड्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप है ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट अराउंड मेगास्पोरेंजियम। हमने सिर्फ उन 3 पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया। हमने यहाँ पर फर्दर कुछ नहीं बताया कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी, व्हाट इज मेगास्पोर, व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट, व्हाट इज इंटेगुमेंट। हमें फर्दर किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमने अपना आंसर 2 लाइन में यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। ओके, उसके बाद हमारे पास चौथा सवाल हमने एग्जाम्पल में लिया था, फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली फैबेसी। सो प्लीज़, अगर फ्लोरल फॉर्मूला मांगा गया है या आपसे फ्लोरल डायग्राम मांगी गई है, तो जितना सवाल पूछा गया है आपने सिर्फ उसी का जवाब यहाँ पर तहरीर करना है।
अब सवाल में पूछा गया था फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली फैबेसी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर दिया। जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स उसकी गैमोसेप्लस है, 5 है, क्रोला उसकी 1+2+2 है, 9+1 उसके एंड्रोशियम है, और गाइनोशियम उसका सिंगल जो है वो कार्पल होता है, और वो ओवरी जो है वो उसकी सुपीरियर है। दिस इज ऑल। हमने इसमें फैमिली फैबेसी के हवाले से मजीद कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट क्वेश्चन, ईच कैरी 2 मार्क्स, total questions 9, 6 have to do, answer should not exceed more than 5 lines। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको टोटल 9 सवाल दिए जाते हैं और उसमें से आपने कोई भी 6 सवाल जो है वो सिलेक्ट करके और उनके जवाबात लिखने होते हैं। यहाँ पर चूंकि हमसे जवाब मांगा गया है 5 लाइंस के दरमियान, सो इन क्वेश्चंस के नंबर भी हमारे पास ज़्यादा हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं यहाँ पर 2। सेक्शन बी के हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके हर सवाल का जो जवाब था उसके नंबर थे 1। यहाँ पर हमारे पास हर सवाल के जवाब के 2 नंबर हैं। आंसर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 लाइन्स मीन्स कि हमने अपने आंसर को 5 लाइन्स के दरमियान ही कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। नंबर 2, व्हाट इज फर्मेंटेशन, ऑल्सो नेम इट्स टाइप्स। Number 3, write note on any one of the following, nucleus or mitochondria. Number 4, draw a label diagram of fluid mosaic model of plasma membrane. Give the outline classification of kingdom plantae. ये मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ कि आउटलाइन हमने किस तरीके से बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, ऑल्सो नेम इट्स टाइप, तो इसमें आपने क्या करना है कि पहले सिर्फ आपने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन दी, व्हाट इज फर्मेंटेशन, फिर आपने थोड़ा सा उसका प्रोसेस दिया और उसके बाद आपने उसकी जो टाइप्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम मेंशन करने हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्दर वो दोनों क्या होती हैं, उनमें क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फर्मेंटेशन को बताइए और उसके बाद उसकी टाइप्स के नाम लिख दीजिए। राइट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सिर्फ किसी एक पर ही नोट लिखना है। ऐसा ना कीजिएगा कि अगर आपको दोनों आते हैं तो आप ये समझें कि मैं दोनों लिख दूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपसे अगर सवाल में कोई एक शॉर्ट नोट मांगा गया है तो आपने किसी एक पर ही नोट लिखना है। अब आप न्यूक्लियस सेलेक्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने उसके पार्ट्स बताए यहाँ पर, उसके बाद आपने उसके फंक्शंस जो थे वो यहाँ पर लिख दिए। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या कोई दूसरी आपसे डायग्राम के बारे में सवाल किया जाए, तो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा कि आपने सिर्फ डायग्राम ही ड्रॉ करनी है। उसके बारे में फर्दर कोई चीज़ आपने इन वर्ड्स नहीं लिखनी है। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम एंड यू हैव टू लेबल इट। इस सवाल में आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है, इससे ज़्यादा आपने इसमें कोई कंटेंट नहीं ऐड करना है। अब आ जाते हैं जनाब, आपको आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन बनाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हमने लिखा जनाब किंगडम प्लांटी, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की फिर हमने 3 क्लासेस जो है वो यहाँ पर बताई और ट्रैकियोफाइट्स की 5 क्लासेस। ब्रायोफाइट्स को हमने डिवाइड किया हेपाटेसी, एंथोसेरोटी एंड मसाई में। ट्रैकियोफाइट्स को हमने डिवाइड किया साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड स्पर्मोप्सिडा में। स्पर्मोप्सिडा और सीड bearing ट्रैकियोफाइट्स again divided into 2 subgroups, gymnosperms and angiosperms. This is the outline classification. आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन जब आपसे मांगी गई है तो इसमें आपको फर्दर इनवर्ड्स कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किंगडम प्लांटी क्या होती है, ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्क्यूलर हैं, ट्रैकियोफाइट्स वेस्क्यूलर हैं, हेपाटेसी की ये शेप होती है, साइलोप्सिड्स ऐसे होते हैं। नो, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, जो यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाई है। इससे ज़्यादा आपको इस सवाल में और कुछ भी नहीं लिखना है। सेक्शन सी,
Detailed answer questions. This section have 14 marks. Attempt any 2 questions from this section. All carry equal marks. इस सेक्शन में आपने 2 सवालात के जवाब देने होते हैं और ये वो सेक्शन है जिसमें आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके सवाल का जवाब देना होता है। यहाँ आप जितना मर्जी चाहें कंटेंट ऐड कर लीजिए, एप्रोप्रिएट कंटेंट ऐड कर लीजिए, फिगर्स बनाइए, डिस्क्रिप्शन दीजिए। जितना ज़्यादा आपका अच्छा कंटेंट होगा उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सवाल है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन। एक और सवाल डिस्क्राइब फैमिली सोलेनेसी अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस विद बॉटनिकल नेम। With the help of diagram, describe the life cycle of moss. Define transpiration and its types. Describe the structure and mechanism of opening and closing of stomata. फैमिली का जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है। ये तकरीबन हर साल पेपर में आता है। कभी फैमिली सोलेनेसी के कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, कभी रोजेसी के, कभी आपसे जो है वो कोई सीजल पिनेसी पूछ ली जाती है, कभी आपसे पोएसी के बारे में सवालात कर लिए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लाजमी पेपर में आता है। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन। अब इस सवाल में आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है? सबसे पहले आपने क्या करना है? डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। देन यू हैव टू गिव द डेफिनेशन. Then you have to write the equation of photosynthesis, reactants, products. Then light reaction और light dependent reaction. इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होंगी हमें? Cyclic and non-cyclic flow of electron, जिसमें हमने कहाँ से शुरू करना है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर से। फिर इलेक्ट्रॉन को बताना है, उसकी एक्साइटमेंट दिखानी है, वो बूस्ट होके कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी शेयर करता हुआ ATP बनाता है, किस तरह फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 तक का सफ़र करता है, और उसके बाद आखिर में हमारे पास NADP रिड्यूस होता है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोसिस्टम्स, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये सब कुछ लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो आपके पास एक चेन बनी हुई है साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शंस की, वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं विच इज़ द फ्लोरल कैरेक्टर, विच इज़ द फैमिली डिस्क्रिप्शन, सो व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन: फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फ्लोरल कैरेक्टर्स में आपने लिखनी है इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, flower parts, calyx, corolla, androecium, gynoecium, then fruit and placentation. Then you have to write the floral formula of the family, you have to draw the floral diagram, and you have to write 4 economic importance of the family. जो भी याद है आपको 4 economic importance वो आपने लिखनी है, and 2 botanical names of the family of given plant of the given family. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखी, उसके बाद आपको जो भी उस फैमिली के प्लांट्स याद हैं आपने उनमें से किसी 2 के बॉटनिकल नेम्स वहां पर ऐड कर देने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं विच इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, तो याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ साइकिल आपके पास मॉस की ही आए, लाइफ साइकिल अल्वा की भी आ सकती है। सवाल आपसे इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जनाब डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट इन विच आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। आपसे लाइफ साइकिल जो है वो मॉस की पूछी जा सकती है, या आपसे लाइफ साइकिल फर्न की पूछी जा सकती है, या फिर जिम्नोस्पर्म की। जो भी लाइफ साइकिल है उसको करने का तरीका वही होगा। सबसे पहले आपने बताना है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें कौन सी होती है, फिर आपने उसके प्लांट्स को बताना है। नंबर 1 गैमेटोफाइट प्लांट है, तो पहले आप गैमेटोफाइट प्लांट का स्ट्रक्चर बताइए, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बताइए, उसमें फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद उसमें जो है ना स्पोरोफाइट डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम और स्पोर बने और उन्होंने दोबारा से गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर दिया। This is what we call alternation of generation. Gametophyte always produces sporophyte and sporophyte always produces gametophyte. ये करने के बाद आपने सवाल के दूसरे लाजमी हिस्से की तरफ आना है जो कि है डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल।
यानी लाइफ साइकिल को आपने डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ करना है। आपने प्लांट्स ड्रॉ करते जाने हैं, उनको लेबल करते जाइए और उसकी एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपसे जो है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि था ट्रांसपायरेशन के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले आपने लिखा व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। फिर आपने ट्रांसपायरेशन की टाइप्स लिखी कि जनाब ये 3 टाइप्स की होती हैं, लेंटिक्यूलर होता है, क्यूरिक्यूलर होता है और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है। फिर आपने स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की डिटेल में जाना है, जिसमें सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बताया इन वर्ड्स, फिर आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ की, उसके बाद आपने बताना है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तकरीबन आपका 4 जो है वो पेजेस पर ये सवालात चले जाते हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि आप हेडिंग्स भी दें, आप पॉइंट्स में भी बात करें, डायग्राम्स भी ड्रॉ करें। ये चीज़ें आपके नंबर्स को इंक्रीज करती हैं। एग्जामिनर चेक करते हुए आपको नंबर जो है वो अच्छी तरीके से देते हैं। यहाँ हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। पेपर सॉल्व करने के दौरान इस बात का ख्याल रखिए कि जब आपसे 2 लाइन आंसर में जवाब मांगा जा रहा है तो आपने 2 लाइन आंसर में कंप्लीट करना है। जब 5 लाइन में मांगा जा रहा है तो अपने आंसर को समराइज कीजिए, प्रिसाइज कीजिए 5 लाइन्स के दरमियान ही, और डिटेल में आपने जितना भी एक्सप्लेन करना है आप डिटेल आंसर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कीजिए। टाइम का यहाँ पर बहुत ख्याल रखना है। जो आपका 2 लाइन आंसर्स वाला सेक्शन है, कोशिश कीजिए कि आप उसको 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें। जो 5 लाइन आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें भी 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका आखिर का 1 घंटा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बच जाए और आप उस 1 घंटे में ना सिर्फ अपने दोनों सवाल ईजीली सॉल्व कर लें, बल्कि आखिर के कुछ मिनट आपके पास रीचेकिंग के लिए भी बच जाएं। एक दफ़ा दोबारा से समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। टोटल हमारा जो टाइम होता है वो होता है 2 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स हैं हमारे 45। सेक्शन ए में 18 एमसीक्यूज होते हैं जो हमें 15 मिनट में सॉल्व करने होते हैं और इसके टोटल 9 मार्क्स होते हैं। सेक्शन बी में हमें 2 सवाल करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 लाइन आंसर्स जो है वो सवालात किए जाते हैं, जिसमें से हमें 10 के जवाब देने होते हैं और इन 10 सवालों के नंबर होते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 6 सवाल किए जाते हैं और उन 6 सवालों के नंबर होते हैं 12। सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में लिखने होते हैं और हर सवाल का नंबर होते हैं 7, यानी टोटल इस सेक्शन के मार्क्स होते हैं 14। 2 घंटों में से 15 मिनट हमें सेक्शन ए सॉल्व करने के लिए मिलते हैं और 1 घंटा 45 मिनट आखिर के जो हैं वो हमें मिलते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा पेपर सॉल्व करने का तरीका। आपने वर्क करना है कि किस तरीके से मुझे अपना जवाब 2 लाइन में मुकम्मल करना है, किस तरीके से 5 लाइन में मुकम्मल करना है, और मुझे अपने पेपर की टाइमिंग का ख्याल रखना है। मुझे एक सेक्शन को मखसूस टाइम से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप इस पैटर्न पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप ना सिर्फ पूरा पेपर सॉल्व कर सकेंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफ़िज़।